Okay, today we will start our exercise 3.7 question with 6. Question 6 is the traffic lights at three different road crossing change after every 48 सेकंड. राइट, जो ट्रैफिक लाइट के अलग अलग येलो, ग्रीन एंड रेड कलर होते हैं वो 48 सेकंड के बाद चेंज होते हैं. 72 सेकंड एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली. राइट, तीनों लाइट के बीच इस तरह से चेंजेस है. इफ दे चेंज सिम्यूटेसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज सिम्यूटेसली अगेन. तो वापस वो सुबह फर्स्ट वो 7 बजे चेंज एक साथ हुई थी, अब वो वापस कब होगी. तो हमें फाइंड करना होगा तीनों का एलसीएम. तो 48, 72 एंड 108 का एलसीएम, तो तीनों है वो इवन नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे. तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, यानी 24 2 ज़ा 48, then 36 2 ज़ा 72 and 54 2 ज़ा 108. राइट, 2 5 ज़ा 10 and 2 4 ज़ा 8. अब यहाँ वापस जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे इवन नंबर ही है, इसलिए ये तीनों वापस 2 से डिवाइड होंगे. सो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12. राइट, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4. 36 को 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, 1 6 16. सो 1 2 8 ज़ा 16, यानी कि 18 2 ज़ा 36. एंड 54 को भी उसी तरह से 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर आएगा, 5 में से 4 कट होगा तो, और उसके पास का नंबर है 4, तो 1 4 14, 2 7 ज़ा 14. अब वापस यहाँ पे 2 से लो, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 एंड 27 है वो 2 से नहीं होगा, इसलिए हमने 27 ही लिखा. अब अगेन 2 से करेंगे, सो 2 3 ज़ा 6, 9 है वो 2 से नहीं होगा और 27 भी नहीं होगा, इसलिए हमने वैसे ही लिखा. अब ये 3 9 और 27, उनमें से कोई इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 से नहीं करेंगे, 3 से स्टार्ट करो. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 9 ज़ा 27. अगेन 3 से यहाँ पे 1 आ गया. अब ये 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9. अब लास्ट यहाँ 3 रहा, जो 3 1 ज़ा 3. तो एलसीएम क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और ये 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, यानी 16 मल्टीप्लाई बाई 27 करना होगा, जिसका आंसर होगा 432. 432 क्या है, सेकंड है. राइट, तो हमें उसे मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम व्हेन लाइट विल चेंज अगेन सिम्यूटेनियसली, तो ये 432 जो है उसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कोई बताएगा 1 मिनट की सेकंड कितनी होगी. वेरी गुड. तो हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 6 से डिवाइड करना होगा. तो 6 7 ज़ा 42 होता है ना, तो यहाँ पे फिर ये 0 लगा देंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा 12. सो 12 7 मिनट, 12 सेकंड के बाद वापस तीनों एक साथ वो स्टार्ट होगी. क्लियर. इज 3 tankers contain 403 liters, 434 liters, and 465 liters of diesel respectively. Right? 3 tankers है, तीनों में बारी बारी से यहाँ कितना लीटर पेट्रोल है, डीजल है वो दिया है. फाइंड द maximum capacity of container that can measure the diesel of 3 container exact number of time. तो मैक्सिमम कैपेसिटी दी है, इसलिए हमें फाइंड करना होगा HCF.
तो HCF में हमें तीनों अलग लेने होंगे, राइट। सो 403 को 13 से डिवाइड करेंगे। 13 3 ज़ा 39, 1 रिमाइंडर आएगा और पास में 3 है इसलिए अगेन 13 होगा। 13 1 ज़ा 13, इसलिए 403 के फैक्टर से 13 मल्टीप्लाई 31। सेकंड है 434, तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1 आएगा तो 1 4 14 होगा, राइट। यहाँ आप गलती से भी डायरेक्ट 2 2 ज़ा 4 मत लिखना, क्योंकि यहाँ 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 रिमाइंडर आएगा और पास में 4 है इसलिए 14 का हमें करना होगा। सो 2 7 ज़ा 14 होगा, राइट। बाय मिस्टेक आप डायरेक्ट देख के 2 2 ज़ा 4 मत लिखना। अब 217 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। 465 में सबका टोटल करो तो आएगा 15। वो 3 से डिवाइड होता है इसलिए हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1 ज़ा 3, 1 रिमाइंडर, 1 6 16। 3 5 ज़ा 15, 1 रिमाइंडर, 1 5 15, तो 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ 155 है तो इनका टोटल करो तो 11 आता है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यूनिट प्लेस पे 5 है इसलिए हम डायरेक्ट 5 से करेंगे। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब तीनों के जो फैक्टर्स है उनमें से कॉमन क्या है, तो यहाँ 13 है तो सेकंड इस नंबर में 13 नहीं है इसलिए 13 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। दूसरा यहाँ 31 है, यहाँ पे भी 31 है और यहाँ पे भी 31 है, इसलिए इन तीनों का कॉमन फैक्टर होगा 31। सो रिक्वायर्ड HCF इज 31। The maximum capacity of the container is 31 liter. Next question है question 8, find the least number which when divided by 6 15 and 18 leave remainder 5 in each case। तो हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है। लीस्ट नंबर मीन्स LCM। 6 15 एंड 18 का तो 3 2 3 ज़ा 6, 15 है वो 2 से नहीं होगा, 18 में 2 9 ज़ा 18। अब तीनों नंबर 3 से डिवाइड होंगे सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से करो ये तो 1 आ गया, 5 3 से नहीं होगा इसलिए 5 यहाँ पे लिखा एंड 3 1 ज़ा 3 और अब 5 है इसलिए 5 1 ज़ा 5। तो LCM आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 5 ज़ा 19, राइट। LCM क्या आया 19। Therefore the required number is 5 more than 90, राइट। 90 से ज्यादा लेना है क्योंकि यहाँ में कहा है कि जो रिमाइंडर है वहाँ 5 रहना चाहिए, तो रिमाइंडर 5 कब बचेगा जब वो 5 ज्यादा होगा, तो इसलिए 90 में 5 प्लस कर दो तो 95 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the smallest 4-digit number which is divisible by 18 24 and 32। तो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर हमें फाइंड करना है जो 18 24 एंड 32 से डिविजिबल हो। तो पहले तो हमें तीनों का LCM फाइंड करना होगा। सो 18 24 and 32 all are even numbers, so we have to divide it by 2। 2 9s are 18, 2 12s are 24 and 2 16s are 32। अगेन 2 से तो 9 2 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए 9 लिखा। 2 6 are 12 एंड 2 8 are 16। अगेन 2 से करो तो 9 लिखेंगे, देन 2 3 are 6 एंड 2 4 are 8। वापस 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 2 are 4, ये 9 एंड 3 नहीं होगा। यहाँ 2 है इसलिए वापस 2 से लिया, 2 1 are 2। अब 9 एंड 3 ही है इसलिए 3 से करो, 3 3 are 9,
3 वन ज़ा 3, अगेन 3 से करो तो 3 वन ज़ा 3 आ जाएगा। तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स, और 3 2 टाइम्स है, तो 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और 3 3 ज़ा 9, 32 9 ज़ा 288। अब हमें कहा है नाउ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर है 1000, उसे हम डिवाइड करेंगे जो हमारा यहाँ एलसीएम आया 288। सो 288 थ्री ज़ा होगा 864, और रिमाइंडर आएगा 136। Therefore, smallest 4 digit number which is exactly divisible by 288 is LCM of 18, 24 and 32. तो 1000 प्लस 288 जो हमने यहाँ लिया था और उसमें से रिमाइंडर आया वो माइनस करो, जो है 136, तो 152 आएगा जिसे 1000 में ऐड करेंगे तो आएगा 1152। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ इन सभी नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। फर्स्ट है 9 एंड 4। ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द obtained LCM is LCM the product of two number is in each case। तो यहाँ हमें LCM देखना है और देखना कि वो दोनों की प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई है वो हो रहा है, वो हमें ऑब्जर्व करना है। तो फर्स्ट है 9 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 9 4 ज़ा 36। सेकंड नंबर हमारा था 12 एंड 5। यहाँ देखो सेकंड नंबर क्या था, 12 एंड 5। थर्ड 6 एंड 5 एंड फोर्थ 15 एंड 4। तो 12 एंड 5 का एलसीएम, तो 12 एंड 5 में कोई नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 ज़ा 60। देन 6 एंड 5 में भी कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो 6 5 ज़ा 40। एंड 15 एंड 4 में भी कोई कॉमन नहीं है, सो 15 4 ज़ा 60 थी। मीन्स सभी में हमने उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट ही फाइंड की, राइट। सो हम कहेंगे यस इन ईच केस एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। हर एक में हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए उसकी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई ही करना पड़ा। 11th question is find the LCM of the following numbers in which one number is the factor of the other। जो एक नंबर है वो दूसरे का फैक्टर है, ये हमें फाइंड करना है, राइट। जब हम एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो फर्स्ट नंबर है 5 एंड 20। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 20 आर 20। क्यों? क्योंकि 5 4 ज़ा 20 होता है, राइट। तो 20 है, उसका फैक्टर 5 है ना। क्या होगा, 5 4 ज़ा 20। नेक्स्ट 6 एंड 18। तो 6 एंड 18 का एलसीएम होगा 18। क्यों? तो कि 6 3 ज़ा 18 होता है, तो 18 का फैक्टर्स भी होगा 6। थर्ड है 12 एंड 48। तो इसमें भी एलसीएम आएगा 48, क्योंकि 12 4 ज़ा 48। एंड लास्ट में सेम 9 एंड 45 का होगा 45, क्योंकि 9 5 ज़ा 45 है। तो ये हर एक जो यहाँ सेकंड नंबर दिया है वो देखो उसके फैक्टर ये फर्स्ट नंबर है वो है एलसीएम जो पीछे वाला बिगर नंबर है वही है और उसका फर्स्ट नंबर है वो फैक्टर्स है। The LCM of the given number in each case is the larger of two numbers।